Assalamu alaikum dear students. This is Shakil Mansha and you are watching English with Shakil Mansha. This is the seventh video in the series of Basics of English Grammar, and in this video I'll try to explain what's the difference between grammatical categories and grammatical functions. ग्रामर में हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको दो तरह से सेग्रीगेट कर लेते हैं. अगर हम उनके टाइप की बात करें तो हम उन्हें कैटेगरीज़ कहते हैं या ग्रामेटिकल कैटेगरीज़ कहते हैं. और अगर उनके रोल की बात करें कि वो क्या रोल परफॉर्म कर रहे हैं, उनका जो है ना वो किसी सेंटेंस में रोल क्या है, उनका फंक्शन क्या है, तो हम उस कैटेगरी में उनके फंक्शन को रखते हैं विच इज़ कॉल्ड ग्रामेटिकल फंक्शंस, और या सिंपली हम उनको जो है ना वर्ड्स का फंक्शन कहते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं क्या जी? A grammatical category is a group of units that consists of certain properties. उनकी प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं जैसे नाउन और प्रोनाउन, कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात कर रहे हैं कि वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, वो वर्ब एडवर्ब, जैसे हमने 9 पार्ट ऑफ स्पीच देखे. और फीचर्स या उनकी ख़ास कुछ फीचर्स हो सकती हैं लाइक नंबर और केसेस. वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, वो प्लूरल भी हो सकते हैं, उनके केसेस हो सकते हैं. विच आर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स. और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होंगी. फ़र्ज़ करें अगर हम नाउन की बात कर रहे हैं तो नाउन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जितनी भी नाउन की टाइप्स हैं एक ही होंगी. उनकी जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमनली शेयर्ड होंगी. अगर प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होंगे. सेकंड इनकी प्रॉपर्टी है दे आर सेट ऑफ वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग. वही बात है कि इनके जो मायने हैं वो सिमिलेट करते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं. अगर नाउन की बात करें कैटेगरी की तो उनके जितने भी टाइप्स हैं वो चूँकि वो नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया है, तो जितनी भी उसके टाइप्स हैं उसका जो हेड वर्ड है, जो अम्ब्रेला टर्म है, उसके लिए हम नाउन ही यूज़ करेंगे क्योंकि उनके मायने जो है ना वो सिमिलर है. कोई भी नाउन किसी शख्स के लिए, चीज़, जगह या किसी ख्याल के नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज. डेफिनेटली हम बात कर चुके हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में विच इज़ ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच. हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है ना वो यूज़ करके हम सेंटेंसेस बिल्ड करते हैं, हम अपना डिस्कोर्स बिल्ड करते हैं, और हम जो है ना वो कम्युनिकेशन जो है ना इन्हीं के थ्रू करते हैं. दे आर कॉल्ड डेफिनेटली पार्ट्स ऑफ स्पीच. इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी नाम देते हैं, इन्हें वर्ड क्लासेस का भी नाम देते हैं, और इन्हें ग्रामेटिकल कैटेगरीज भी कहते हैं. कौन कौन सी इंग्लिश में ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं? सबसे जो पहली फर्स्ट वन दैट इज़ लेक्सिकल क्लास या लेक्सिकल कैटेगरीज या लेक्सिकल ग्रामेटिकल कैटेगरीज. इनमें 4 सब टाइप्स हैं: नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स. लेक्सिकल क्लास कहते हैं. सेकंड टाइप इज़ फंक्शनल क्लास और फंक्शनल ग्रामेटिकल कैटेगरीज विच इंक्लूड्स डिटर्मिनर्स, पार्टिकल्स, prepositions, मॉडल्स, मॉडिफायर्स, क्वेश्चन वर्ड्स एंड कंजंक्शंस. अब इनको डिफरेंटली क्यों सेग्रीगेट किया गया उसकी एक रीज़न है. हम इसको जो है ना बड़ी ब्रीफली डिस्कस करेंगे. लेक्सिकल क्लास में ऐसी ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती रहती हैं. उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, उनका जो नंबर है, उनकी जो तादाद है वो बढ़ती रहती है. जैसे डेली बेसिस पे नए वर्ड डिक्शनरी में इंक्लूड हो रहे हैं. वो नाउन हो सकते हैं, वो वर्ब हो सकते हैं, वो एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकते हैं. और आगे चल के हम देखेंगे कि हम नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं या एडजेक्टिव से हम नाउन बना लेते हैं, हम वर्ब से नाउन बना लेते हैं, वर्ब से एडजेक्टिव बना लेते हैं. तो लेक्सिकल क्लास जो है ना वो फ़िक्स नहीं है. इनमें जितनी भी कैटेगरीज के वर्ड्स आते हैं ये फ़िक्स नहीं है. ये विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कीप ऑन चेंजिंग. इनमें इंक्लूजन होती रहती है, इनमें जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी है. लेकिन फंक्शनल क्लास के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो चेंज नहीं होते, वो फिक्स हैं. इंग्लिश लैंग्वेज डिटर्मिनर्स हैं वो फिक्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स हैं, प्रपोजिशंस इंग्लिश लैंग्वेज की फ़िक्स हैं, मॉडल हैं, मॉडिफायर्स, आर्टिकल सारे फिक्स हैं. तो इनको हम फंक्शनल क्लास कहते हैं. ग्रामेटिकल फंक्शंस की बात करें, ग्रामेटिकल फंक्शन है क्या किसी भी सेंटेंस में? ग्रामेटिकल फंक्शन इज द सिंटैक्टिक रोल प्लेड बाय अ वर्ड इन अ गिवन फ्रेज और क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस. सिंटैक्टिक रोल यानी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है
उसके अंदर जो वर्ड का रोल है, जिस जगह पे उसको प्लेस किया गया, वो जो रोल परफॉर्म कर रहा है, उसे ग्रामेटिकल फंक्शन कहते हैं उसका। फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू पीपल नाउ। अभी मैं टीच कर रहा हूँ, तो मेरा फंक्शन अभी क्या है, एज अ टीचर और एज ए इंस्ट्रक्टर। लेकिन इसके अलावा मेरे और भी रोल्स हो सकते हैं। मैं एज अ सन भी हूँ, एज अ फ्रेंड भी हूँ, एज अ कॉमन पर्सन भी हूँ। तो मेरे डिफरेंट रोल्स हैं डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। इसी तरह हर बंदे के डिफरेंट रोल्स हैं जो वो डिफरेंट प्लेसेस या डिफरेंट सिचुएशंस में परफॉर्म करता है। सिमिलरली, जितनी भी ग्रामेटिकल कैटेगरीज जिनके बारे में भी हमने बेसिक डिस्कशन की, जितनी भी ये ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं, ये सारी जो है ना वो इनके अपने अपने फंक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन अ सेंटेंस। अगर इनकी पोजीशन चेंज होगी तो इनका फंक्शन भी क्या होगा, ग्रामेटिकल जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट इज़ सिंपली कॉल्ड फंक्शन। इनके फंक्शन को सिंपली हम फंक्शन कहते हैं, या ग्रामेटिकल फंक्शन कह सकते हैं, या ग्रामेटिकल रोल कहते हैं, या सिंटैक्टिक रोल कहते हैं। कोई भी इसको आप नाम दे लें, ऑल आर द सेम। ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ वर्ड इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ दैट वर्ड इन अ सेंटेंस। अभी मैंने बताया कि किसी भी वर्ड का जो ग्रामेटिकल फंक्शन है वो सेंटेंस में उसकी पोजीशन देख के हम जो है ना वो मेजर करते हैं कि इसकी जो पोजीशन है उसको लोकेट करेंगे। पोजीशन के चेंज होने से जो उसका फंक्शन है वो चेंज भी हो सकता है। ऑल वर्ड क्लासेस हैव सर्टेन ग्रामेटिकल फंक्शंस इन सेंटेंसेस। डेफिनेटली जितनी भी हमारी ग्रामेटिकल क्लासेस हैं, वो लेक्सिकल क्लास हो या वो फंक्शनल क्लास हो, सेंटेंसेस में इन सब के अपने अपने ग्रामेटिकल रोल्स हैं, ग्रामेटिकल फंक्शंस हैं। अब इनकी टाइप्स को देखें कि जो वर्ड क्लासेस हमने अभी देखी या ग्रामेटिकल कैटेगरीज हमने देखी, उनके कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं। कोई भी ग्रामेटिकल कैटेगरी का जो वर्ड है वो सब्जेक्ट हो सकता है, और सब्जेक्ट के ऊपर मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाई है सब्जेक्ट और उसकी काइंड्स के ऊपर। तीन तरह के हो सकते हैं। सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर, इट कैन बी कंपाउंड और कंप्लीट सब्जेक्ट। ये इसका फर्स्ट फंक्शन है किसी भी ग्रामेटिकल कैटेगरी का। सेकंड, प्रेडिकेट हो सकता है ग्रामेटिकल कैटेगरीज के जो वर्ड्स हैं, और इनकी भी जो है ना वो सब टाइप्स हैं। इसके ऊपर भी एक सेपरेट डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने डिस्कस किया विद एग्जांपल्स कि व्हाट इज प्रेडिकेट एंड इट्स काइंड्स। प्रेडिकेट कैन बी सिंपल, डबल, कंपाउंड और कंप्लीट। थर्ड फंक्शन इज डेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको जो है ना वो ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, उसके मायनिंग को कंप्लीट करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और ये प्रेडिकेट के अंदर ही पाया जाता है। इसकी 5 टाइप्स हैं। कॉम्प्लीमेंट कैन अकर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट कैन ऑल्सो एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्लिक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। इनमें से जो फर्स्ट टू है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो है विद एग्जांपल्स कि कौन से वर्ड्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब होंगे, और उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इनका रोल क्या है, कौन से वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, एंड विच वर्ब्स टेक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर मौजूद है। बाकी जो 3 हैं वो इंशाल्लाह उसके ऊपर में जो है ना वो जब हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएंगे तो फिर हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। बट टाइम बिंग आप ये समझ लें कि ये 5 कैटेगरीज कॉम्प्लीमेंट्स में हो सकती हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी ग्रामेटिकल सेंटेंस के अंदर। फोर्थ ग्रामेटिकल फंक्शन इज दैट ऑफ मॉडिफायर। मॉडिफायर एक ऐसा वर्ड होता है, ये आपके लिए न्यू टर्म होगी, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ड को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है, फर्दर इंफॉर्मेशन को ऐड करने वाला जो वर्ड है वो मॉडिफायर होता है। और ये ऑप्शनल्स होते हैं, यानी अगर इनको रिमूव कर दिया जाए तो सेंटेंस के मायने के ऊपर या जिस वर्ड को, जिस कैटेगरी को ये मॉडिफाई कर रहे होते हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इनकी प्रेजेंस से डेफिनेटली मॉडिफिकेशन हो जाती है, तब्दीली आ जाती है। ये 2 तरह के हैं, प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स। द लास्ट ग्रामेटिकल फंक्शन इज एडजंक्ट। एडजंक्ट को एडवर्बियल्स भी कहते हैं। एडवर्बियल्स या एडजंक्ट्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन
अगर इसको हम सेंटेंस से रिमूव करें तो सेंटेंस के जो बेसिक स्ट्रक्चर है मायने के ऊपर डिफरेंस नहीं आता, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी प्रेजेंस डेफिनेटली एक फ़र्क जो है ना वो एक डिफरेंस जनरेट ज़रूर करती है, क्रिएट ज़रूर करती है। ये दे आर ऑफ मेनी टाइप्स, एडवर्बियल्स या एडजंक्ट्स आर ऑफ मेनी टाइप्स। फॉर एग्जांपल, adjunct can be of manner, of place, of time, of reason, of frequency, of degree. All these subtypes of adjuncts can occur in a sentence or sentences. अब अभी जो हमने डिस्कशन की ग्रामेटिकल कैटेगरी और ग्रामेटिकल फंक्शन दोनों में फ़र्क क्या है, इसको विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एंड आई एम होपफुल कि आपको जो है ना इस वीडियो की जो है ना वो समझ आ जाएगी और इसका जो पर्पज़ है, क्योंकि हम बेसिकली बात कर रहे हैं ग्रामर सीखने के ऊपर, उसकी बेसिक्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है ना वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि अभी हमने जो बात की ग्रामेटिकल कैटेगरीज़ क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं। एग्जांपल देखते हैं। एक ही ग्रामेटिकल कैटेगरी, हमने दो चीज़ें पढ़ी, ग्रामेटिकल कैटेगरी और ग्रामेटिकल फंक्शन। ग्रामेटिकल कैटेगरीज में भी वेरिएशन आ सकती हैं, वर्ड्स कैन प्ले डिफरेंट रोल्स। फॉर एग्जांपल, अब नाउन्स के अगर हम कॉलम देखें तो इसमें हमारे पास दो रोज हैं। आई लाइक द लुक ऑफ डैट कुक। अब लुक से क्या मुराद है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको लुक का नाम दे रहा है, तो लुक यहाँ पे क्या है, नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। लेकिन अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें वर्ब वाले कॉलम में, तो अब देखें कैन आई लुक एट फोटोज़। अब यहाँ पे वर्ड वही है, उसकी जनरल फॉर्म वही है, उसकी लेक्सिकल फॉर्म वही है, कोई इन्फ्लेक्शन हमने ऐड नहीं की, कोई उसको चेंज नहीं किया, लेकिन वही वर्ड उसका जो फंक्शन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। कैटेगरी वही है लेकिन उसका फंक्शन क्या हो गया जी, चेंज हो गया। एक वर्ड नाउन के तौर पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, अब वो वर्ब के तौर पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सेकंड एग्जांपल में देखें, आई विल बी एट वर्क टुमारो। तो एट वर्क, अब यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट भी है इसका डेफिनेटली। लेकिन सेकंड एग्जांपल में अगर हम इसको देखें वी वर्क, तो यहाँ पे ये वर्ब बन गया। पहले में नाउन था, कॉम्प्लीमेंट था, सेकंड में जो है ना वो वर्ब बन गया, इंट्रांजिटिव वर्ब बन गया जी। तो एक ही जो है ना वो कैटेगरी के अंदर जो है ना वेरिएशन आ गई। एक और एग्जांपल से देखें कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड का फंक्शन क्या हो सकता है और उसकी कैटेगरी क्या हो सकती है। अगर आप जो है ना बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे देखें अपनी, द लेफ़्ट ऑफ योर लैपटॉप स्क्रीन, तो वहाँ पे जो है ना वो एक कॉलम है, उसमें तीन चीज़ें हैं। नंबर 1 पे फॉर्म है, मिडल में जो सैंडविच है वो एक सेंटेंस है, और सेकंड थर्ड जो लास्ट पे है विच इज़ नंबर 2 इज़ फंक्शन। तो फर्स्ट जो हमारे पास रो है फॉर्म वाली, इसमें मैंने किसी भी जो सेंटेंस है उसकी जो है ना वो ग्रामेटिकल फॉर्म लिखी है, जिसको हम ग्रामेटिकल कैटेगरी का नाम देते हैं कि वो ग्रामेटिकली उसकी कौन सी कैटेगरी है, कौन सी फॉर्म है। तो इसमें देखिए हमारे पास नाउन क्लब फ्रेज है। अब नाउन फ्रेज में दो चीज़ें हैं, डिटर्मिनर और नाउन। मेन वर्ब, उसके बाद फिर नाउन फ्रेज, उसमें डिटर्मिनर और नाउन, उसके बाद नाउन फ्रेज, फिर उसमें एडजेक्टिव और नाउन। अगर हम सेंटेंस को देखें, द डायरेक्टर, ये फर्स्ट नाउन फ्रेज है हमारे सेंटेंस का। द क्या है, डिटर्मिनर, आर्टिकल है। डायरेक्टर एक कॉमन नाउन है, ये हमारा हो गया एक नाउन फ्रेज। अब मेन वर्ब सेकंड कॉलम में देखें, मेन वर्ब क्या है, क्लोज। तो क्लोज इसमें मेन वर्ब है। उसके बाद फिर हमारे पास एक नाउन फ्रेज है, उसमें क्या है, द स्कूल, द डायरेक्टर क्लोज्ड द स्कूल। अब इसमें फिर द डिटर्मिनर, डेफिनेट आर्टिकल, स्कूल एक नाउन, कॉमन नाउन, एक नाउन फ्रेज हो गया। लास्ट मंथ, अब लास्ट मंथ भी फिर एक नाउन फ्रेज है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, लास्ट एडजेक्टिव है और मंथ क्या है, एक नाउन है, एक कॉमन नाउन है। अब इस सेंटेंस के जो ग्रामेटिकल फंक्शंस या फॉर्म्स हैं वो ग्रामेटिकल कैटेगरीज और उसकी फॉर्म्स हमने देख ली। इसमें हमारे पास द डायरेक्टर एक नाउन फ्रेज है, क्लोज्ड मेन वर्ब है, द स्कूल नाउन फ्रेज है और लास्ट मंथ एक नाउन फ्रेज है। लेकिन अगर इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में देखें, द डायरेक्टर इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है फंक्शन के लिहाज से, क्योंकि उसकी जो प्लेस है वो बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट के ऊपर है।
और उसके बारे में सेंटेंस है, तो वो सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लोज्ड, इसकी जो ग्रामेटिकल कैटेगरी वो क्या थी, मेन वर्ब था, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, प्रेडिकेटर के तौर पे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। द स्कूल की ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या थी, ये एक नाउन फ्रेज था, लेकिन यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और लास्ट मंथ जो है ये एक नाउन फ्रेज था, लेकिन यहाँ पे इसका जो फंक्शन है वो क्या है, एडवर्बियल का फंक्शन है। तो एक ही सेंटेंस है, उसको हमने दो तरह से एनालाइज कर लिया। हमने देखा एक सेंटेंस में ग्रामेटिकली कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती हैं, उनको हमने जो है ना वो सब डिवाइड कर लिया, मजीद एक्सप्लेन कर लिया। नाउन फ्रेजेस को हमने देखा कि नाउन फ्रेजेस के अंदर सब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। दूसरा हमने ये देखा कि एक ही उसी सेंटेंस के अंदर जो ग्रामेटिकल फंक्शंस हैं वो वर्ड्स के क्या हो सकते हैं। तो उसमें मेरे पास सब्जेक्ट था, प्रेडिकेटर था, ऑब्जेक्ट था और एडवर्बियल था। तो एक सेंटेंस को हम दो तरह से एनालाइज कर सकते हैं, हम दो तरह से देख सकते हैं, उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी को देखकर और ग्रामेटिकल फंक्शन को देखकर हम जो है ना वो सेंटेंसेस को लर्न कर सकते हैं, उन्हें इनके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी।